बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि ये जो वीडियोस हैं ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स तक पहुँचें। कल हमने देख लिया था कि किस तरह हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाते हैं, किस तरह हम वेरिएबल्स को और इंटीजर्स को प्रिंट करवाते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हमने देखना है एंड करेक्टर। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट द प्रिंट फंक्शन एड्स ए न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ द आउटपुट। अच्छा, इसका ये मतलब है कि आप जितनी दफ़ा भी प्रिंट लिखोगे, ये जैसे नीचे 2 दफ़ा उसने लिखा हुआ है, तो अगर हम एंड को यूज़ नहीं करेंगे तो ये एक लाइन में पाइथन लिखा हुआ आएगा और उससे अगली लाइन में प्रोग्रामिंग, यानी कि नीचे वाली लाइन में प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आएगा। तो अगर आप बजाय इसके कि 2 लाइनों के अगर आप एक लाइन में इनपुट चाहते हैं तो उसके लिए फिर क्या यूज़ होता है, एंड वाला करेक्टर यूज़ होता है। तो इट कॉजेज, कॉज वजह को कहते हैं, इट कॉजेज द नेक्स्ट आउटपुट टू अपीयर ऑन द नेक्स्ट लाइन। द एंड करेक्टर कैन बी यूज्ड इन द प्रिंट फंक्शन टू चेंज दिस बिहेवियर। यानी कि ऊपर जो बिहेवियर बताया कि अगर 2 दफ़ा प्रिंट लिखोगे तो 2 लाइनों में वो प्रिंट होगा। तो अगर आप 2 के बजाय सिर्फ एक लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप एंड फंक्शन को, यानी कि इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो आप एंड फंक्शन को, एंड करेक्टर को यूज करोगे। फॉर एग्जांपल द एंड करेक्टर कैन बी सेट to a space so that the output of the next print statement appear on the same line instead of moving to the next line। अच्छा, इसका ये मतलब है set to the space का कि अगर आप ये जो एंड करेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, एंड करेक्टर देख रहे हैं आप आगे असाइनमेंट, और ये 2 इन्वर्टेड कामा के दरमियान ना आपको स्पेस नज़र आ रही है। तो अगर ये आप स्पेस रखोगे तो फिर क्या होगा कि जो पाइथन और प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा इसके दरमियान भी आपको स्पेस नज़र आएगी। ठीक है, ये इस बात का मतलब है कि कैन बी, एंड करेक्टर कैन बी सेट टू कॉज स्पेस। ठीक है, कि आप एंड करेक्टर को इस तरह सेट कर सकते हो कि ये जो 2 प्रिंट स्टेटमेंट होंगी इनके दरमियान ये स्पेस देगा एक ही लाइन में। तो ये इसका मतलब है। और अगर जिस तरह इसने लिखा हुआ है, अगर इसको हम देखें तो क्या है कि इसने क्या किया कि प्रिंट में मैं लिखता हूँ जैसे है शाम, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं जी हम, ये फर्ज करें कि स्ट्रिंग है, उसके बाद मैं एक एंड करेक्टर लिखता हूँ और एंड को मैं क्या करता हूँ कि ये देखें एक इन्वर्टेड कामा और दूसरे इन्वर्टेड कामा के दरमियान क्या है, स्पेस है, और ये इसको कंट्रोल क्लोज कर दिए। और दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी अब इससे क्या होगा, इस तरह लिखने से कि ये जो मेरी आउटपुट आएगी ये बजाय इसके कि 2 लाइनों में आती ये एक ही लाइन में आएगी। शाम और ए वी ए एन, और ये दरमियान में जो है ये स्पेस आपको नज़र आएगी। और ये स्पेस किस वजह से है, क्योंकि हमने 2 इन्वर्टेड कामा के दरमियान स्पेस रखी हुई है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और ये देखें अगर हमारा एंड वाला ये वाला पार्ट ना होता, अगर हम फर्ज करें कि एंड वाला ये जो एंड करेक्टर है इसको अगर आप यूज़ ना करते तो फिर क्या होना था, अगर ये इतना ही होता इस तरह से करके, तो फिर आपकी आउटपुट किस तरह होनी थी, ये जो आज़म है ये यहाँ पे आना था इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से करके 2 लाइनों में। तो ये देखें ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो अगर आपको ये दूसरी वाली लाइन नहीं चाहिए, आपको अगर यहाँ पे चाहिए ए वी ए एम, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे एंड, और ये 2 इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान स्पेस आप यूज़ कर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ एंड स्टेटमेंट। और देन आई होप कि ये एंड स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या है कि जी इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम। यानी कि अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है आपने जिसमें आपको यूज़र से इनपुट चाहिए,
ठीक है, फर्ज करें कि आप 2 नंबर ऐड करवाना चाहते हो, तो आप यूज़र को कहते हो जो नंबर ऐड करवाने हैं वो आप क्या करो, इनपुट करो। तो इस तरह का अगर आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, इट इनपुट्स द वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र, यूज़र आप हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं वाया कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए यानी कि लैपटॉप का, जिससे आप कोई भी इंटीजर एंटर करना चाहते हो, एंड रिटर्न द एंटर्ड वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, और जो भी वैल्यू आपने एंटर की है वो एज ए स्ट्रिंग एंटर होगी। द इनपुट फंक्शन नॉर्मली यूज्ड विद द वेरिएबल्स दैट स्टोर द वैल्यूज एंटर्ड एंटर्ड बाय द यूज़र। अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आपने सिर्फ इनपुट फंक्शन यूज़ की है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ इनपुट फंक्शन यूज़ किया है तो जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे उसको एज ए करेक्टर समझा जाएगा। ठीक है, ये वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है कि यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम लिखते हो, देन असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर इनपुट कीवर्ड आपने यूज़ करना है। ठीक है, और फिर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट यानी कि ये मैंने आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रॉम्प्ट कहते हैं वो जो कर्सर ब्लिंक कर रही होती है और यूज़र को कह रही होती है कि आप इनपुट दो, ठीक है, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं हम। तो प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, कि प्रॉम्प्ट मैसेज भी एक होता है, वो नीचे चल के ये बल्कि लिखा भी हुआ है, ये प्रॉम्प्ट मैसेज है। ठीक है, एंटर इन नंबर, इसके आगे नहीं, इस तरह ब्लिंकिंग कर रही होगी कर्सर, कि यूज़र को पता चले कि आपने क्या करना है, कि कोई वैल्यू एंटर करनी है। सो एग्जाम्पल क्या है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिस्प्ले एंटर इन नंबर ऑन द स्क्रीन एंड इट विल गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर द वेरिएबल नम। अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें उसने एक वेरिएबल लिया है और वेरिएबल का नाम उसने रखा है नम। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, उसने एक वेरिएबल लिया है, उसका नाम उसने रखा है जी नम, और नम का उसने इस तरह से लिखा है कि आगे इनपुट फंक्शन को यूज़ किया है, और इनपुट में उसने एक प्रॉम्प्ट मैसेज अंदर डिस्प्ले करवाया है। डिस्प्ले कर क्या है जी, दी एंटर दी नंबर। ठीक है, ये मैसेज जो है उसने ये प्रॉम्प्ट मैसेज है ये वाला, यानी कि जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि एंटर दी नंबर। ठीक है, कि आप क्या करो, नंबर को एंटर करो, और जब आप नंबर को एंटर करोगे और आप फिर नेक्स्ट क्या करते हो कि प्रिंट, प्रिंट आप कर देते हो नम, यानी कि ये वाला जो करेक्टर है इसी को आप यहाँ पे लिख देते हो, एंटर नम कर देते हो आप। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि आपने जो भी नंबर एंटर किया था, वो यहाँ पे फर्ज करें कि आपने नंबर एंटर किया था 211। ठीक है, ये जब मैसेज डिस्प्ले हुआ था तो आपने नंबर क्या एंटर किया जी, 211, तो आपको प्रिंट मिलेगा 211। लेकिन यहाँ पे ये बात आपने जहन में रखनी है, ये 211 इंटीजर नहीं है, यहाँ पे ये करेक्टर है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हो बगैर किसी डाटा टाइप के, यानी कि इससे पहले आपने ना इंटीजर लिखा है ना फ्लोट लिखा है, इसको सिंपल इनपुट आपने लिखा है। तो जब भी हम सिंपल इनपुट लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ आप एंटर करोगे वो क्या समझी जाएगी, वो समझी जाएगी करेक्टर। ठीक है, ये वाला छोटा सा पॉइंट जो है ना आपने जहन में रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इनपुट सिर्फ यूज़ की है और आगे जो कुछ भी आपने लिखा है, जो इनपुट यूज़र देगा यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट बाय कीबोर्ड, तो उसको क्या समझा जाएगा, एक करेक्टर समझा जाएगा। ठीक है, ये वाली बात जो है आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आगे चल के ये हमारे बहुत काम भी आएगी। बल्कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसने, द इनपुट इट इनपुट्स द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र वाया कीबोर्ड एंड रिटर्न द एंटर्ड वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। देख रहे हैं आप कि वो करेक्टर या फिर एज ए स्ट्रिंग उसको रिटर्न करेगा। ये देखें, ये इस बात को ना आपने अब जहन में रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब इनपुट से पहले कुछ भी नहीं है तो वो उसको क्या समझेगा, वो उसको समझेगा एज ए स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, एंड द फंक्शन इज नॉर्मली यूज्ड विद वेरिएबल्स दैट स्टोर द वैल्यूज एंटर्ड बाय द यूज़र। और ये वाला जो फंक्शन है सिंपल इनपुट वाला, ये वैल्यूज़ को जो भी यूज़र ने एंटर की हैं वो उनको सेव करने के लिए सिर्फ यूज़ होता है। ठीक है, अब हम किस तरह इसको अगर हमें फर्ज करें कि 211 जो मैंने एंटर किया था वो हमें एज ए करेक्टर चाहिए ही नहीं था, वो एज ए इंटीजर चाहिए था, तो उसके लिए फिर हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, ये हम आगे चल के अभी बढ़ेंगे।
तो अभी हम देखेंगे डाटा टाइप्स, ठीक है, जो हम गालबन एक दो लेक्चर पहले भी देख के आए थे कि डाटा टाइप इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, करैक्टर होती है और स्ट्रिंग होती है। तो द वैल्यूज रिटर्न्ड बाय द इनपुट फंक्शन इज ऑलवेज ए स्ट्रिंग इवन इफ द यूजर एंटर द नंबर। चाहे आपने नंबर एंटर किया है, चाहे आपने जो कुछ मर्जी एंटर किया है, जब आपने सिंपल इनपुट लिखा हुआ है तो जो भी इनपुट आप एंटर करोगे वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होगी। फॉर एग्जांपल द एडिशन ऑफ टू ऑपरेटर्स, फॉर एग्जांपल द एडिशन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन द टू इनपुट वैल्यूज। अच्छा, एडिशन ऑपरेटर होता है प्लस वाला, ठीक है, ये वाला, इसको कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड्स क्या हैं, ये चले मैं एक अलग वीडियो इस पे रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी के लिए इतना समझें कि अगर लिखा हुआ है ना ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ए बी और सी ये तीन जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स, ओ पी आर ए एन डी एस गालबन यही स्पेलिंग है। और ये वाला जो है ना, ये दोनों क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। आगे इनकी डिटेल्स आएंगी, वहां पे मजीद बताऊंगा। अभी सिर्फ ये नोट कर लें कि ए बी और सी ऑपरेंड्स हैं। ये जो एडिशन वाला है और ये जो असाइनमेंट वाला है, इनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो कह रहा है कि दी एडिशन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन दी इनपुट वैल्यूज, यानी कि अगर आपने दो इनपुट वैल्यू ली है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, टू इनपुट वैल्यूज विल वर्क एज ए कॉनकैटिनेशन, यानी कि कल पता है, याद है, मैंने कॉनकैटिनेट करके आपको बताया था। तो जब आपने सिंपल इनपुट ली हुई है तो फिर आप जो जिस पे भी अप्लाई करोगे ना ऑपरेटर एडिशन वाला, तो वो बजाय इसके कि ऐड करने के वो उनको कॉनकैटिनेट करेगा, यानी कि जोड़ देगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लें जी, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल उसने ली है, ये इसको इससे ना आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में इस लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है कि हमने क्या किया है कि हमने एक वेरिएबल लिया है नम, ठीक है, एक वेरिएबल लिया है हमने नम के नाम से, और इसमें हमने क्या किया है इनपुट, और हम यहाँ पे इसको इनपुट प्रॉम्प्ट मैसेज देते हैं जी एंटर नंबर वन, एंटर नंबर वन, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं नम टू ले लेते हैं फर्ज करें। देन हम करते हैं इनपुट, देखें हमने सिंपल इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट से पहले हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर हम कहते हैं जी एंटर नंबर टू। तो ये दो नंबर्स हमने जो है वो सेव कर लिए किसमें, ये यूज़र जो है ना, पहले मैसेज आएगा एंटर नंबर वन, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, फर्ज करें कि उसने नंबर एंटर किया है, उसने नंबर एंटर किया है जी 19, ठीक है। और जब दूसरी दफ़ा जब दूसरी दफ़ा उसने एंटर किया, जब एंटर करने के बाद जैसे ही वो एंटर पे क्लिक करेगा, यानी कि नंबर लिखने के बाद एंटर पे क्लिक किया, तो दूसरी दफ़ा फिर प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा कि एंटर नंबर टू, और उसमें फर्ज करें कि अब नंबर एंटर किया है, फर्ज करें कि 7 एंटर किए, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप लिखोगे ना कि प्रिंट, जब उसने प्रिंट किया है किसको, नम वन प्लस नम, नम प्लस नम वन, जब इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों को जब आप प्रिंट करवाओगे तो मैसेज आपका बजाय इसके के 26 आता, आपका आंसर आएगा 19, यानी कि ये वाला 19 पहला और ये दूसरा 7, यानी कि इन दोनों को वो कॉन्कैटिनेट कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आएगा, बजाय इसके कि हालांकि एडिशन वाले ऑपरेटर को अगर आप जहन में रखते तो आंसर आना चाहिए था 26, ठीक है, 19 को और 7 को जमा करके। तो 26 इसलिए नहीं आया क्योंकि इनपुट की वजह से जो भी वैल्यू आपने एंटर की है वो एज ए इंटीजर एंटर नहीं हुई, वो एज ए करेक्टर या एज ए स्ट्रिंग एंटर हुई। और स्ट्रिंग्स जो हैं उन पे एडिशन वाला ऑपरेटर जो है, वो जो ऑपरेशन करता है उसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट करता है, वो जोड़ता है उनको, ऐड या ऐड नहीं करता जिस तरह मैथमेटिक्स में ऐड होता है। सो इस वाली लाइन में ना उसने ये कहा है हमें, देन ये यहाँ पे भी ना उसने यही किया हुआ है, बस सिंपली उसने क्या किया कि मैसेज को डिस्प्ले किया है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रिंट केबल भी ये यहाँ से एक ही यहाँ पर ये स्क्रीन है। तो आगे एक